अगर आप अपनी जन्मतिथि साबित करने के लिए केवल आधार कार्ड पर निर्भर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर 5 फरवरी से नए जन्म प्रमाण पत्र कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी कानूनी सच्चाई क्या है, आइए इसे बिना किसी अफवाह के समझते हैं। इस वीडियो में एडवोकेट मुकुंद महाजन जन्म प्रमाण पत्र की वास्तविक कानूनी स्थिति को समझाएंगे, 5 फरवरी से नया कानून वाले दावे की सच्चाई को उजागर करेंगे और आधार तथा जन्म तिथि पर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई वीडियो यह दावा कर रहे हैं कि 1 या 5 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने या उसमें सुधार से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं या सुप्रीम कोर्ट का कोई नया फैसला आया है। जन्म प्रमाण पत्र के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। लेकिन कानूनी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में 5 फरवरी से कोई नया कानून आया है? और सुप्रीम कोर्ट ने आधार और जन्मतिथि के बारे में वास्तव में क्या कहा है? आइए सब कुछ साफ साफ कानूनी रूप से और बिना किसी अफवाह के समझते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई प्रमाणित सरकारी आदेश या सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक निर्णय उपलब्ध नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। भाग 1, क्या 5 फरवरी से कोई नया जन्म प्रमाण पत्र कानून है? सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित 5 फरवरी से लागू हुआ कोई भी नया केंद्रीय कानून या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश मौजूद नहीं है। न तो संसद द्वारा कोई संशोधन पारित किया गया है, न ही केंद्र सरकार द्वारा कोई नया अधिनियम अधिसूचित किया गया है, न ही सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय है जो उस तारीख से मौजूदा कानून को बदलता हो। अधिकांश वायरल दावे पुराने फैसलों और प्रशासनिक निर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। भाग 2, भारत में जन्म प्रमाण पत्र की कानूनी स्थिति। अब सही कानूनी स्थिति को समझते हैं। कानून में जन्म प्रमाण पत्र क्या है? भारत में जन्म प्रमाण पत्र नियंत्रित होते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र एक वैधानिक और प्राथमिक दस्तावेज है। यह आधिकारिक रूप से दर्ज करता है जन्म की तिथि, जन्म का स्थान, माता पिता का विवरण। कानून की दृष्टि में जन्म प्रमाण पत्र को जन्मतिथि का मूल मदर दस्तावेज माना जाता है। भाग 3, भारत में जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र केवल इन्हीं द्वारा जारी किया जाता है। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार जिन्हें नियुक्त किया जाता है नगर निगम, नगर परिषद बटा नगर पालिका, ग्राम पंचायत, छावनी परिषद। यह रजिस्ट्रार राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। अस्पताल, डॉक्टर या नर्सिंग होम जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं करते। वे केवल अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड देते हैं जो सहायक दस्तावेज होते हैं। भाग 4, कानूनन किस दस्तावेज को जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है? केवल एक ही दस्तावेज को कानूनन जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र, जिसमें निम्नलिखित हों: पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तिथि, रजिस्ट्रार की आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर। किसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाता? निम्नलिखित दस्तावेज कानून की नज़र में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है: अस्पताल की जन्म पर्ची या डिस्चार्ज समरी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इन दस्तावेजों में जन्मतिथि लिखी हो सकती है, लेकिन ये वैधानिक जन्म प्रमाण पत्र का स्थान नहीं ले सकते। भाग 5, आधार कार्ड और जन्मतिथि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आते हैं जिससे भ्रम पैदा हुआ। महत्वपूर्ण मामला सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। निर्णय तिथि 24 अक्टूबर 2024। अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेंच जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइया।
विषय मोटर दुर्घटना दावा मामलों मैक्ट में उम्र का निर्धारण। एक व्यक्ति की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुआवजा मृतक की उम्र पर निर्भर था। निचली अदालतों ने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड पर भरोसा किया। इससे मुआवजे की राशि कम हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, आधार कार्ड स्वयं में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आधार एक पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आधार को जन्मतिथि का निर्णायक या अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। कारण, आधार में जन्मतिथि स्वघोषणा पर आधारित होती है। मूल जन्म रिकॉर्ड का कोई सत्यापन नहीं किया जाता। इसलिए जब जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड उपलब्ध हों तो उन्हें आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भाग 6 यह निर्णय क्या नहीं कहता। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि यह निर्णय क्या नहीं कहता। आधार रद्द नहीं किया गया है। 5 फरवरी से कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है। आधार अवैध नहीं है। यह निर्णय केवल आधार के साक्ष्य मूल्य एविडेंशियरी वैल्यू को स्पष्ट करता है। निष्कर्ष, 5 फरवरी से कोई नया जन्म प्रमाण पत्र कानून लागू नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र सबसे प्रामाणिक दस्तावेज बना हुआ है। आधार केवल पहचान पत्र है, जन्मतिथि का प्रमाण नहीं। महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में अफवाहों पर भरोसा न करें। समापन, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और ऐसे ही और कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।